हे हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ। जैसा कि मैंने अपने लास्ट क्लिप में बोला था कि हम शाम को आरती में जाने वाले हैं, तो हम कैसे रेडी होके जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वो एक सस्पेंस था। तो इसी वीडियो में मैं वो दिखा रही हूँ कि अभी फ़िलहाल हम जल्दी जल्दी तैयार होके सलून से आने के बाद जल्दी जल्दी तैयार होके हम लोग आरती के लिए पहुँचे। लेकिन पहुँचे तो वहाँ देखा कि पूजा की तैयारी चल रही थी, मतलब हम सही टाइम पे पहुंच गए थे। वहाँ पे लगभग कुछ ही लोग थे और पूजा की तैयारी चल रही थी। और मतलब ये था कि जो लेडीज़ थी सोसाइटी की हमारी, वो सब देख रेख की जो करती हैं गणपति जी की, वो सब कर रही थी। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे कुछ तो ऐसा लग रहा था जो हमारे कान तक आने वाला था। मतलब कुछ तो बात ऐसी थी जो हमारे कानों तक आने वाली थी, और वो बात ये थी कि उस दिन गणपति की पूजा में कुछ जोड़ों को बैठना होता है डेली आरती के समय। तो उस दिन जोड़े नहीं थे, मतलब 3 से 4 बैठना था, जैसे कि डेली 3 या 4 बैठ रहे थे। तो आज के दिन शायद एक ही जोड़ा वहाँ पर मिल रहा था। तो हमें वहाँ पर बोला गया कि आप लोगों को पूजा में बैठना है, और यही डिस्कशन चल रहा था। और हम बड़े टेंशन में थे क्योंकि हम सिर्फ आरती के मकसद से गए थे कि चलो आरती करके घर वापस आना है, ये वो करके। लेकिन जब बात हम पे आई तो हम ना बोल सके ना हाँ बोल सके, प्लस हम भूखे पेट आए थे। और जैसे तैसे उन्होंने ज़बरदस्ती करके हमें पूजा में बिठाई दिया। गणपति जी की मर्ज़ी थी कि हमें उस दिन पूजा में बैठना था। तो चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम पूजा में बैठ गए, और जैसे कि हमारे पंडित जी हैं वो थे तेलुगु में बोलने वाले। अब मुझे तो खैर तेलुगु आ जाती है समझ में, लेकिन मेरे जो पतिदेव हैं उन्हें तेलुगु नहीं आती है। वो थोड़ी बहुत समझते हैं लेकिन पूरा नहीं। तो कहीं कहीं पे पंडित जी भी हमें हिंदी में समझा रहे थे कि चलो अब ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो गणपति जी की यही मर्ज़ी थी कि हम उनकी पूजा करें। हम बिना तैयारी के गए थे वैसे, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शाम की आरती में टाइम से पहुंच पाऊंगी। जिस तरीके से हम लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम ट्रैफिक में फंस गए थे, उस हिसाब से तो मुझे लग नहीं रहा था कि हम आरती में पहुंचेंगे। लेकिन जैसे तैसे पहुंचे, फटाफट हमने घर में चेंज किया, बेबी को रेडी किया, जैसे तैसे हम निकले। अच्छे से हमारी पूजा हुई, अच्छे विधि विधान से हमारी पूजा हुई। बस मन में मैंने यही एक मनोकामना मांगी हमारे गणपति जी से कि हे गणपति, सुख शांति बरकत सभी के घर में बनाए रखना। जो बुरा हो उसके भी अच्छा करना, जो अच्छा हो उसके भी अच्छा करना। तो इसी के साथ बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती रही, चलती रही विधि विधान से। पंडित जी हमारे हिंदी में भी तेलुगु में भी करते रहे। ये जो मेरे पीछे गुड़िया खड़ी है जो कैमरा लेके, ये ज़रूर मेरी तरह बनेगी बड़े होके। जिस तरह मैं भी हर जगह फ़ोटो लेने शुरू हो जाती हूँ, या हर जगह मैं अपना ब्लॉग लेने शुरू हो जाती हूँ, वो लड़की भी हर जगह मेरे पीछे पीछे ही थी। और यहीं पे मेरे बाहुबली जो मेरे पति हैं, उन्होंने एक ही निशाने में, एक ही बार जो ज़मीन पे उन्होंने मारा और नारियल फोड़ के पानी निकाल दिया। वाह 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 मेरे बाहुबली। और इसी के साथ अच्छे से, बहुत अच्छे से आरती हुई। और बस जो आपस में हमारे सब मोहल्ले के थे लगभग सभी आ चुके थे, पूजा देख रहे थे। पूजा के बाद जो होने वाला है वो डिस्कशन चल रहा था। हमारे कानों तक तो कोई बात अभी तक आई नहीं थी। मुझे लग रहा था बस इतना मैं थक जाऊंगी, सब बैठी हूँ। ऐसे वैसे तो नाचने का अगर बोलो तो मैं खूब नाचती हूँ, लेकिन पूजा में जब बैठने का बोलते हैं तो यार पैर टूट जाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं पे मेरी सासू माँ गुड़िया को लेकर आ रहे थे, वो भी बहुत थक गए थे उस दिन। लेकिन वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी, तो गुड़िया को बहुत गर्मी लग रही थी, तो वो थोड़ी देर हमारे साथ बैठ रही थी पूजा में, और थोड़ी देर अपनी दादी के पास जा रही थी। लेकिन लगभग उसकी भी थोड़ी तबीयत डाउन थी, क्योंकि पूरा दिन वो घूमी थी, सैलून में थी, उसके बाद घर आई, नींद भी उसकी डिस्टर्ब हो गई थी, इस वजह से थोड़ी बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे चलो पूजा पाठ अच्छे से हो गया, और सभी सोसाइटी वालों ने मिलजुल के गणेश जी का ये पूरा जो है प्रोग्राम अच्छे से निभाया। फिर हम सब ने, जितने भी हम पूजा में जोड़े बैठे थे, उन्होंने पहले मिल के आरती करी। फिर बारी बारी, मतलब पहले जो बैठे थे जोड़े उन्होंने आरती करी, फिर बारी बारी सबको मौका दिया, सभी जोड़े आओ, जोड़ों के साथ पूजा करनी थी, आरती करनी थी। तो जैसे तैसे सभी आरती में शामिल थे। मुझे तो बस यही लग रहा था कि मैं अपनी व्लॉग कहीं मिस ना कर दूँ। एक हाथ में तो मेरे फ़ोन था ही, बट हर जगह फ़ोन लेना कभी कभी ठीक नहीं लगता। मैंने किसी और को अपना फ़ोन दे दिया था कि थोड़ा बहुत हो सके तो व्लॉग्स ले लेना। इसलिए मेरे थोड़े टेढ़े बिंगे आड़े टेढ़े आए हुए हैं व्लॉग्स, बट कोई नहीं, काम चलाने लायक तो हो ही गया। सभी आंटी अंकलों ने, सभी कपल्स ने अच्छे से पूजा पाठ करी, आरती करी, और बच्चे समेत जो आए थे उन्होंने आरती करी। अभी डिस्कशन ये चल रहा था कि आरती के बाद क्या होना है।
मैंने सोचा यार यहाँ पे आरती हो रही है, एक बार प्रसाद हाथ में मिल जाए तो फिर मैं बाहर थोड़ी हवा खाने अपनी गुड़िया के साथ जाऊँ। लेकिन जैसे तैसे सभी जोड़ों की जब तक आरती नहीं होनी थी तब तक मैं वहाँ से हिल नहीं सकती थी। हम सभी 4 जोड़े वहीं पे साइड में खड़े थे, यही देख रहे थे कि सबका ख़त्म हो तो फिर हम एक बार लास्ट में फिर से एक बार हाथ लगा दें, और लगा के फिर सबको हमने आरती दिखाई। सब ने मतलब जो भी होता है आरती जो लेना बाकी था उन्होंने किया। गुरु जी जो हमारे पंडित जी उनको दक्षिणा दी, और ऐसे करते हुए मैं बाहर अपनी गुड़िया को लेके आ गई, थोड़ा हवा खाया। और उसके जो मेरे गुड़िया के जो दोस्त बने हैं वहाँ पे वो भी उसे छेड़ रहे थे। अच्छे से मेरी गुड़िया को हवा खिला के फिर वापस मैं अंदर मंडप में लेकर गई कि चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि खाने का भी प्रोग्राम होता है, कुछ ना कुछ तो खाना ही था। जैसे तैसे पहले तो प्रसाद लिया, खाने का तो बात की बात है, पहले प्रसाद लिया हमने। को ये बोला कि सबसे पहले तो मुझे दे दे, ताकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी जब मैं पूजा में बैठी थी। तो मैंने उसको बोला यार मुझे दे दे, 2 चम्मच एक्स्ट्रा दे देना, चढ़ना मत, ताकि मेरा जो गला सूखा हुआ है वो ठीक हो जाए। और फिर बस ऐसा करते करते हमने प्रसाद लिया, और मेरी नज़र ये पड़ी कि वहाँ पर कुछ तो खाने का है। और मैंने झांक झांक कर वहाँ पे देखा और मेरे मुंह में पानी आता गया था, क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लगी थी। वाह वाह वाह, क्या व्यंजन है! प्रसाद तो प्रसाद होता है, लेकिन मज़ा आ गया मुझे देखकर। और मेरे पति भी भूखे थे और मेरी सासू माँ भी, हम सभी भूखे थे, क्योंकि हम तो सलोन गए थे, वहाँ से भागे भागे आए थे और सोचा था कि चलो यहीं खा लेंगे। हमें क्या पता था कि हमें पूजा में बैठना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, पूजा में बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा हुआ जो भी हुआ, लेकिन खाने का तो बनता है। जहाँ तक मैं खाना शुरू ही करने वाली थी तहाँ तक ये बच्चे तो शुरू हो गए नाचने में। अरे बच्चों का डांस ख़त्म हुआ वहाँ, फिर मुझे इन्होंने खींच लिया। इन्होंने कहा भाई थोड़ा ठुमका तो फिर से हमारे साथ लगा दो। बस अब आप लोगों को तो पता ही होगा, लेडीज़ जब एक बार डांस करती हैं, शुरू करती हैं, तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक के बाद एक डांस, एक के बाद एक डांस। हे भगवान, मुझे तो खाना नहीं मिला, मुझे वो चिड़नामत के जो 2 चम्मच एक्स्ट्रा मिले थे बस वही मेरा खाने पे देख के तो मेरे मुंह में बड़ा पानी आया। लेकिन जहाँ फिर ये डीजे बजा तो मेरी भूख प्यास सब दूर हुई, और मैंने जो फिर शुरू किया, कभी गरबा तो कभी कुछ, कभी मैं सिखाने लगी। और मैं उनको ये बता रही थी अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, तो वो भी अपने मज़े से कर रहे थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे मैं बोलूँगी वैसे सब स्टेप्स करेंगे, बट आंटी लोगों ने बहुत अच्छे से स्टेप्स किए। आंटी लोग जो थे, हमारी जो भाभियाँ थी, ये जो हमारी नानी माँ जैसी दिखती हैं, ये इन्होंने सबसे अच्छे फॉलो किया जो भी था। बस मुझे तो क्या था, जैसे तैसे करना ही था, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब तो मेरी भूख जा ही चुकी थी, बट मैं कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि यार कैसी नचोकड़ी बहू हूँ मैं, अपनी सास को छोड़ दिया और अपने पति को भी भूल गई और यहाँ नाचने लग गई। उनकी फ़िक्र छोड़ मैं अपने मनोरंजन में लग गई। भगवान उसके लिए मुझे माफ़ करे, डेली डेली थोड़ा ना मिलता है ऐसा फंक्शन में नाचने का। अब चलो ऐसा करते करते हम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि यार थक तो चुके हैं, कौन बैठेगा, तो हम भी बैठे। लेकिन ना कोई बैठ रहा था और ना ही मैं बैठ रही थी। मैं तो बस गाने चेंज करने पे लगी हुई थी, कभी कुछ कभी कुछ। मैं पागल नाचने में इतनी बिजी थी कि ये भूल गई थी कि मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरी सासू माँ भूखी हैं। लेकिन माफ़ करना गणपति जी, आप साल में एक बार आते हो तो मुझे नाचने का भी एक ही बार मिला है ना। बस हम सब ने मिलके एक दूसरे को इतना एंटरटेन किया, बहुत मज़ा आया सच में यार। आज का दिन इतना बिजी होते हुए भी इतना अच्छे से जाएगा मैंने सोचा नहीं था। वैसे ये जो गरबा है होता तो गुजरात में ही है, लेकिन आजकल हर जगह बस फंक्शंस में ये तो ज़रूर कर ही रहे। अच्छी बात है। कहीं और का जो मतलब जो कहीं और का जो डांस स्टाइल है वो हम अपने इस स्टेट में कर रहे हैं। गुजरात का जो डांस स्टाइल है वो हम हैदराबाद में कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और फिर इसके बाद भाई खाना पीना के लिए तो मैं तो कहीं कोने में जाके खा ही रही थी। शायद मैंने वो वीडियो ऐड नहीं किया होगा, मैं कोने में बैठ के खा रही थी और ये फ़ोटो कोई और ले रहा था, जिसमें कि गेम्स खेला जा रहा था। उस गेम्स का नाम कुछ था, डोमोला कुछ अजब ही नाम था। इस गेम में क्या करना था, ऐसे कुछ नंबर्स बोले जाएंगे और आपको सबको एक एक टिकट्स दिए थे। उसमें कॉलम वाइज कुछ नंबर आएंगे, वो नंबर अगर उनके बोलने के हिसाब से करेक्ट होंगे तो वो विनर होगा, ऐसा कुछ था। टमोला कुछ नाम था। और बस सबके हाथ में चिट्ठी थी। ये तो ऐसे बैठे थे जैसे कौन बनेगा करोड़पति में पैसों का इंतज़ार कर रहे हो। इनको इन्हीं खेलने दो ना, मुझे क्या, मैं तो वहाँ कोने में बैठ के खा रही थी। जो मेरी क्लिप नहीं आई है, ये व्लॉग तो एक लड़की को मैंने दिया था कि बेटा ज़रा ले लेना जब तक मैं पेट पूजा कर लूँ। और बस इसी तरह गेम्स खेल रहे थे। देखना ये था कि जीतता कौन है।
उसके बाद लगभग जब कोई जीत रहा था तब तक मैंने खाना फिनिश कर लिया था। और मुझे हाँ, ये क्लिप तो मैंने ही लिया था जिसमें भैया और भाभी फर्स्ट प्राइज़ उन्हें आया था। और वो प्राइज़ क्या था वो तो मुझे पता नहीं है, बट वो जीते थे भैया और भाभी। और मैंने जब डिमांड भी किया था कि इसका प्राइस कुछ और ही रखना, फिर सेकंड टाइम ये सासू माँ ये जो आंटी जी हैं हमारी, वो जीती थी सेकंड प्राइज़। और थर्ड प्राइज़ जो था नहीं, फर्स्ट प्राइज़ तो भाभी भैया का आया था और सेकंड प्राइज़ वो आंटी का आया था। थर्ड प्राइज़ में भी शायद एक बच्चे का था, नहीं सॉरी ये भैया का था। थर्ड प्राइज़ ये जीते थे और मतलब जीतने वाले को कुछ ना कुछ इनाम था, कुछ 500 रुपये ऐसा कुछ था। मेरे पति और मेरे सासू माँ भी थे जो खेल रहे थे। गुड़िया तो मेरे पास ही थी, हाँ वो खेल रही थी। और यहाँ पे मैंने अपनी सासू माँ को आई लव यू बोल दिया था। लाइन को नहीं, लव यू तू बोलो जी, तू बोलो। मेरा थोड़ी है। मम्मी जी लव यू, मम्मी जी लव यू टू बोलो मम्मी, जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती बुलवा दिया। फिर इसके बाद ये लड़का भी जीता था। कैसी बहू हूँ मैं, सबके सामने आई लव यू सासू माँ बोल दिया है, आई लव यू टू भी बोल दिया है। लेकिन कोई नहीं, मेरी सासू माँ है ही इतनी अच्छी कि दिन में 100 बार भी बोलोगे तो वो कम है। बस सबके सब जीते रहे। कोई बेटा गोद में उठा रहा है तो कोई अपनी सास को लव यू टू बोल रहा है। उन्होंने मेरे तो बहुत अच्छे से जीत रहे थे, यही खुशी में जीत रहे थे कि उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। बाकायदा उन्हें मिला भी था। लेकिन यहाँ पे मैं जब कुछ जीती नहीं थी तो मैंने एक झूठ मूठ की एक्टिंग करी थी कि मैं ये जीती हूँ। और वहाँ पे मेरे पति कह रहे थे कि यार ये क्या एक्टिंग कर रही है, तू तो हार चुकी है, तू आई नहीं है गेम में तो। लेकिन देखो थोड़ा बहुत नौटंकी तो बनती है ना। जैसे मैंने एक्टिंग करी थी कि ये मैं जीत गई। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा गणपति का ये दिन भी बहुत अच्छे से निकला। और आगे का जो विसर्जन वाला दिन रहेगा उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट डालूँगी, तो आप ज़रूर देखना। तो चलिए फिर, हाँ एक लास्ट क्लिप भी हमारी बाकी थी जिसमें पूरे सोसाइटी मेम्बर्स थे। तो चलिए फिर इस क्लिप को देखकर आप टाटा बाय बाय कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड बाय।